हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो दोस्तों, आज की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिली और गैप अप ओपन होने के बाद ही मार्केट जो है कि पूरा डे कंसोलिडेशन में ट्रेड करता रहा और आज के दिन की क्लोजिंग जो है कि 24,850 के ऊपर देखने को हमको मिली। और कल के दिन हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ पर जो है कि मार्केट 24,850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमको 24,950 का लेवल देखने को मिल सकता है और फिर उसके बाद यहाँ से हमको एक डाउनफॉल की उम्मीद थी कि एक डाउनफॉल का मूव आ सकता है। बिकॉज क्योंकि जो डाटा पॉइंट जो थे हमारे वो यहाँ से जो है कि अपसाइड का इंडिकेशन दे रहे थे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन चेन पे 24,900 के ऊपर कोई पुट को शॉर्ट करके गया हुआ था। तो उस बेसिस पे हमको यहाँ पर जो है कि एक अपसाइड मूव भी दिख रहा था और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से कम सेलिंग तो आनी थी, एक एक्सपेक्टेशन थी, मतलब एज पर द डाटा पॉइंट्स। बट ऐसा नहीं रहा और मार्केट जो है कि पूरा कंसोलिडेशन रेंज में करता रहा और क्लोजिंग जो है आज की 24,868 के ऊपर हुई। ठीक है, तो ये तो थी कल की बात। और अगर आज आप अगर डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस करते हो तो आपको यहाँ पर जो है कि 1 बजे के आसपास यहाँ पर जो है कि अटेम्प्ट तो किया था मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। एक अटेम्प्ट ये किया था मार्केट को यहाँ नीचे ले जाने के लिए और एक अटेम्प्ट ये किया हुआ था नीचे ले जाने के लिए और एक थर्ड अटेम्प्ट ये किया था नीचे ले जाने के लिए मार्केट को। कोशिश तो पूरी फुल की जा रही थी मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर नीचे के जो लेवल पे ना कोई ऐसा प्लेयर एक्टिव था जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, नीचे गिरने नहीं दे रहा था। तो आप यहाँ पर देखोगे ना, ये जो एक इतनी बड़ी बिग हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है, ये जो कि यहाँ से क्या सेलिंग तो आई थी, फिर किसी ने मार्केट को सपोर्ट किया, ऊपर ले गया और फिर यहाँ यहाँ भी सेलिंग आई हुई थी और फिर वापस ऊपर लेके लेके चले गए। और यहाँ भी फिर आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी रेड कैंडल है और फिर उसके बाद जस्ट बाद आप देखो कितनी सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी। यानी कि इस लेवल पे मार्केट में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर था जो आज के दिन मार्केट को रोक रहा था गिरने के लिए। तो वो चीज हमको दिख रही थी यहाँ पर कि इस लेवल पे तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ से गिरना चाहिए, तभी हमने यहाँ पर मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया हुआ था। आप ये चेक कर सकते हो, 1 बजे के आसपास ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये देखो 1 बजे के आसपास ही मैंने 12:56 पर ही शेयर कर दिया था कि हो सक उस टाइम पे लग रहा था मेरे को कि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि नीचे जाए, क्योंकि तब यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन रही थी कि मार्केट को नीचे ले जाने की फुल उम्मीद थी और ले जाने में कामयाब नहीं रहे। ये ले जाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन किसी ने मार्केट को सपोर्ट किया फिर ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश किया, फिर किसी ने सपोर्ट किया ऊपर चले गए, फिर कोशिश की ले जाने की, लेकिन फिर से मार्केट को किसी ने सपोर्ट किया और ऊपर ले गया। 3 टाइम मार्केट को जो है कि नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई सपोर्ट कर रहा था मार्केट में, शायद किसी की लॉन्ग पोजीशंस थी जो कि उसको जो है कि वो प्रॉफिट में बुक करना चाहता था, इसलिए मार्केट को आज के दिन गिरने नहीं दिया। लेकिन अगर आप डाटा पॉइंट देखते तो आपको खुद समझ में आ जाता कि गिरने की तो फुल कोशिश की जा रही थी मार्केट को नीचे में, लेकिन कोई था तो जो जिसने गिरने नहीं दिया। और हमारा कल का वीडियो में भी हमने जो डिस्कशन किया हुआ था कि एक सेलिंग तो आ सकती है जो कि 100 से 200 पॉइंट तक का 100 से 150 पॉइंट तक का फॉल हमको देखने को मिल सकता है। और लाइव मार्केट में भी मैंने आपको अपडेट भी दी हुई थी, ये बिल्कुल क्लियर वॉइस के थ्रू, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से हमको जो है कि एक 100 से 150 पॉइंट का मूव हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं, किसी ने मार्केट को सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये तो रही आज की मार्केट की कहानी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, अपने कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें अपने आज के दिन के, तो निफ्टी की क्लोजिंग तो हमको यहाँ पर 95 पॉइंट्स ग्रीन में देखने को मिली, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, और पीसीआर को देखें तो पीसीआर भी 0.96 के आसपास है, जो कि बुलिश है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमको नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है
और फ्यूचर का प्राइस देखेंगे तो आप पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन से देखोगे ना, पूरे टाइम का आज सबसे लोवेस्ट प्रीमियम जो है कि गया है फ्यूचर इंडेक्स का, यानी कि सितंबर मंथ का, जो कि आज ओनली 93 पॉइंट का ही हमको प्रीमियम बचा हुआ दिख रहा है अभी सितंबर मंथ में। यानी कि आज के दिन बहुत ज्यादा ही कुछ किसी ने माल को बेचा है या फिर शॉर्ट किया हुआ है, तो आज के दिन फ्यूचर का जो प्राइस है हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और ओपन इंटरेस्ट भी देखे तो यहाँ पर किसी ने शायद हो सकता है कि ऑप्शन बाय फ्यूचर बाइंग की पोजीशन क्लोज की हुई है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है कि कल के कंपेयरिंग में आज 93 रहा, यानी कि प्राइस डिक्रीज हुआ, ड्रॉप हुआ। तो ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, जो कि नेगेटिव इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ का अगर हम यहाँ पर फ्यूचर का डाटा देखें तो यहाँ भी पिछले बहुत दिनों का आज का सबसे लोएस्ट प्रीमियम है यहाँ पर अक्टूबर मंथ का, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर जो है कि ओपन इंटरेस्ट देखना, ओपन इंटरेस्ट में हमको यहाँ पर पोजीशन क्रिएट होती हुई दिखी, जो कि एक प्राइस डिक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी ने अक्टूबर मंथ में पोजीशन जो है कि फ्यूचर्स को अक्टूबर मंथ में सेल किया हुआ है। और इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स फिर भी हमारे जो है कल के दिन से कंपेयरिंग में देखें तो डाउन हुआ है, यानी कि ये एक जो है पॉजिटिव इंडिकेशन है। ओवरऑल अगर हम डाटा देखें तो हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। देखिए, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, फ्यूचर्स का डाटा नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है, नेक्स्ट फ्यूचर का डाटा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। बट हमको पीसीआर और इंडिया विक्स ही हमको एक अपसाइड की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर ओवरऑल डाटा पॉइंट देखें तो हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं हमारे अगले नेक्स्ट डाटा पॉइंट्स की तरफ, जो कि है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। आज फिर से मैं यहाँ पर डेट चेंज करना भूल गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट ही चेंज कर देते हैं। तो अगर आज आप देखोगे तो आज थी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बेसिकली आज जो भी पोजीशंस बनी थी, आज सब पार्टिसिपेंट ने ऑप्शन सेगमेंट की पोजीशन अपनी क्लोज की हुई है, तो इसलिए हम आज के दिन ऑप्शन सेगमेंट का डाटा कंसिडर नहीं करेंगे। कल के दिन नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी तो हम कल के दिन से अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे फ्यूचर सेगमेंट को इंक्लूड करके, ऑप्शन सेगमेंट को इंक्लूड करके। तो यहाँ पर अभी हम बढ़ते हैं, फ्यूचर के सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो एफआईज ने आज अपनी फ्यूचर सेगमेंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है। इन्होंने सिर्फ ओनली अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है अपनी 1,80,000 के आसपास की, वो अभी भी ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और आज इन्होंने बहुत दिनों बाद केस सेगमेंट में बाइंग की हुई है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आपको आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो ये डाटा है, जो कि एफआईज ने आज के दिन यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। ये बाइंग मेरे हिसाब से पिछले लास्ट 2 महीने के बाद आज इन्होंने 2,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, जो कि एक अच्छा नंबर है, पॉजिटिव है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी ये बाइंग करते हैं या सेलिंग कंटिन्यू रहती है इनकी। लेकिन ये है कि हमको कम से कम मिनिमम 5 डेज कंटिन्यूसली अगर इनकी बाइंग आ गई कम से कम, फिर हम ये सोचेंगे कि इनका व्यू जो है मार्केट को लेके इक्विटी सेगमेंट में पॉजिटिव हो चुका है, हो गया है। कम से कम 5 ट्रेडिंग सेशन में इनका इक्विटी सेगमेंट में डाटा पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं तो फिर वापस इनका जो है कि वैसे ही पहले का जो रूटीन है सेलिंग करने का वही जारी रह सकता है। और डीआईएस अगर आप देखोगे तो डीआईएस ने आज ज्यादा कुछ बाइंग की नहीं हुई है, सिर्फ ओनली 170 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो वापस हम चल लेते हैं अपना डाटा पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर एफआईज ने आज के दिन कैश में बाइंग की हुई है। और प्रोपराइटर का देख लेते हैं, तो प्रोपराइटर अपनी फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और कैश सेगमेंट में इन्होंने आज के दिन बाइंग की हुई है। और क्लाइंट का अगर डाटा देखें तो फ्यूचर्स में ये अपनी बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, और आज के दिन इन्होंने इक्विटी सेगमेंट में सेलिंग की हुई है। और डीआईएस का डाटा अभी आपने देखा ही हुआ है कि इन्होंने 170 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। अभी अगर हम डाटा देखें पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग, तो अभी हमको यहाँ पर बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि एफआई ने आज के दिन जो है कि कैश सेगमेंट में 2,000 के आसपास के करोड़ की बाइंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट
डाटा की तरफ, जो कि ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट्स कॉल साइड में हमको इन द मनी में इतनी खास कुछ एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है, एक्सेप्ट 24,500 के लेवल पर कोई 4,800 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आज के दिन ऐड हुए हैं, जो कि प्रीमियम है 450 के 427 के आसपास का। बस एक ही मेरे को एक्टिविटी देखने को मिल रही है, बाकी ऐसी कुछ खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। तो कॉल साइड में इन द मनी में हमको कुछ एक्टिविटी अभी फिलहाल में इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। अगर पुट साइड में हम देखें, यहाँ पर इन द मनी में आप देखोगे तो डीपली इन द मनी में टोटल साइड आपको देखोगे तो हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पर पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो कि यह है कि ऑप्शन चेन अभी फिलहाल में हमको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एनालिसिस की ओर, जो कि डाटा पॉइंट्स का रहता है हमारा क्या, कंक्लूजन निकालने का। कंक्लूजन करिए, अगर एफ आई के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो ऑप्शन चेन में आज जो है कि एक्सपायरी थी, तो इन्होंने आज के दिन जो है कि पोजीशन जो है, सब पार्टिसिपेंट जो है अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आज के दिन एक्सपायरी रहती है, तो कल के दिन से नेक्स्ट एक्सपायरी स्टार्ट होगी। तो ऑप्शंस का डाटा हम कल से कंसिडर करेंगे, आज के दिन जो है कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और फ्यूचर्स का डाटा अगर देखें तो अभी भी ये एफ आई जो है अपनी फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है। और कैश सेगमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आज इन्होंने 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर एफ का डाटा देखें, ओनली फ्यूचर और कैश सेगमेंट का डाटा देखें, तो हमको अभी न्यूट्रल इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, और लेकिन अगर वैसे मैं अगर यहाँ पर अपना व्यू दूं, तो आज सिर्फ ओनली कैश सेगमेंट में इन्होंने आज के दिन ही बाइंग की हुई है, सिर्फ ओनली 2000 करोड़ के आसपास की। वैसे अगर ऑल ओवर डाटा कंक्लूजन करें तो इनका जो डाटा जो है कि नेगेटिव है अभी। ठीक है, और बाकी का हमारा जो डाटा पॉइंट था जो हमने अभी देखा था फ्यूचर्स का, पी पुट कॉल रेशियो, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, ये भी हमको जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि पुट साइड में इन द मनी में यहाँ पर किसी ने पुट राइटिंग करके कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है, बिल्कुल हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो है कि पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है हमको ऑप्शन चेन पे। तो ये तो था हमारा डाटा, और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्राइस एक्शन की ओर। तो प्राइस एक्शन ओपन कर लेते हैं हम निफ्टी का डाटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, देखिए अगर मार्केट में कल के दिन आज की क्लोजिंग जो है अगर आप देखोगे तो 24,850 के ऊपर मिली, ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर मार्केट कल के दिन ये जो हाई लगा है ना आज का, ये जो हाई लगा 24,890, आप राउंड फिगर ले लीजिए, 24,100, 24,900, अगर इसके ऊपर कल के दिन 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज हो जाती है, तो फिर हमको यहाँ से 24,950 का लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर 24,000 और 25,000 का लेवल हमको यहाँ से ऊपर का देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी एनालिसिस अभी अपसाइड के लिए। बस ये है कि कल का दिन भी मार्केट में जो है कि पॉजिटिव अगर रहा और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, 24,900 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिल गई, तो फिर हम 24,950 जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे 25,000। ठीक है, तो ये थी, और मेरे हिसाब से कल के दिन 24,950, 24,950 और 25,000 का लेवल कल के दिन दिखना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए फिलहाल अभी तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, और डाउन साइड के लिए जो भी डिप आता है, ठीक है, आपको मैं पहले से पहले ही बता देता हूँ। अगर मार्केट में कल के दिन मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है, ठीक है, और डिप आता है, तो उस डिप में सिर्फ बाय ही करना। ठीक है, क्यों बाय करना, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ क्यों बाय करना है, क्योंकि ये जो है ना, अगर आप डाटा पॉइंट पे एनालिसिस करोगे तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, जो भी डिप आता है बाय करना, सेल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 24,900 के ऊपर,
तो फिर हम 24,950 देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद 25,000 का लेवल। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कल के लिए एनालिसिस, होप आपको समझ में आ गई होगी। और हम मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जाके आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हो। होप मिलते हैं कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।